तो कंपाउंड की हेडिंग लगाएं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड को अगर हम देखें कि कंपाउंड किसको कहते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस का मतलब कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर substances combine together chemically on a fixed ratio is called as कंपाउंड। वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अब इसमें दो बातें हैं, मैं देखो, एक तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेंगे और ये फिक्स रेशियो पे बनेंगे, ठीक है। एग्जांपल में जैसे क्या होता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, वाटर बन जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको कहते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा, HCl बन जाएगा। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन मिले, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ग्लूकोज कंपाउंड बन जाएगा। मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड भी खुद भी टाइप किसकी है, मॉलिक्यूल की ही टाइप है। किसकी टाइप है, मगर कंपाउंड ख़ास उनके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में मिले हुए हों। इनके लिए कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। N2 नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं, इसको कहेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल, फास्फोरस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कंपाउंड की टर्म तब आएगी जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में मिले हुए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, मिक्सचर से, जो कि क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। आपको बताया था ना, मैटर की 2 तरह से क्लासीफाई होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली मैटर 3 में डिवाइड हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जबकि केमिकली जो है मैटर 2 तरह से डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अभी जितनी भी हम टाइप पढ़ते हुए आएंगे, सब चीज़ें पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस की, कि प्योर सब्सटेंस 2 में डिवाइड हो जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है, फिर हमने वो पढ़ा कि जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ हो, उसकी 4 कैटेगरीज हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट और नोबल गैसेस। उसके बाद फिर कंपाउंड पढ़ा कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। और कंपाउंड जो है असल में टाइप है मॉलिक्यूल की, तो फिर हमने पूरा मॉलिक्यूल पढ़ा कि भाई मॉलिक्यूल जो है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल की 2 तरह से क्लासिफिकेशन होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम होता है और दूसरी हमने आज पढ़ी टाइप्स ऑफ एटम। फिर इसी टाइप से हमें कंपाउंड की एक और टर्म मिली तो हमने एक और डेफिनेशन लिख दी, उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, मिक्सचर से। तो यही पूरी वर्डिंग होगी जो ऊपर लिखी गई है। इसमें सिर्फ क्या चीज़ चेंज आएगी, इसमें चेंज आएगा केमिकली और फिक्स रेशो का, कि व्हेन 2 और मोर substances combine together फिजिकली। अब केमिकली की जगह क्या आ रहा है, फिजिकली। यहाँ हमने कौन सी टर्म लगाई, फिजिकली। फिजिकली का मतलब जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। जैसे पानी में हम नमक डाल दें, ये फिजिकल है। पानी में चीनी डिज़ोल्व कर दें, शुगर डिज़ोल्व कर दें, शुगर डिज़ोल्व कर दें, वाटर में शुगर डिज़ोल्व कर दें, वो क्या है, एक फिजिकल है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकली ऑन अ फिक्स रेशो, ऑन अ फिक्स रेशो, वो कंपाउंड है। यहाँ पर क्या आएगा, वेरिएबल रेशो। केमिकली ऑन अ फिक्स रेशो कंपाउंड कहलाएगा, फिजिकली ऑन अ वेरिएबल रेशो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर।
या इम्प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या होगी बेटा, देखो जैसे सॉल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ मिक्सचर्स होते हैं, जैसे एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जूस में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। ड्रिंक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरह की कई मिसालें जो किस में आ सकती हैं, मिक्सचर में आ सकती हैं। तो मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस इसीलिए कहते हैं कि वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है, मगर केमिकली नहीं बनता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल बॉन्ड बनता या टूटता नहीं है, बल्कि फिजिकली बनता है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बस आप इसको मिक्स कर देते हैं फिजिकली, और उसमें कोई रेशो का भी ख्याल नहीं रखते कि कितना मिक्स कर रहे हैं, कितना उसको डाल रहे हैं, कौन कितना निकाल रहे हैं। बस उसको उठा के उसको एक अंदाजे से मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। पानी उठा के आप नमक डालते हैं, मिक्स हो जाता है। पानी उठाया, चीनी डाली, मिक्स हो गई। कम होता है, ज़्यादा होता है, उसको भी हम इजीली कर लेते हैं। मगर कंपाउंड जब बनाना होता है तो नाप तोल के बनाते हैं, मेजर करके बनाते हैं कि सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 होना चाहिए। अगर जो चीज़ इजाफी डालेंगे बच जाएगी, जो चीज़ इजाफी डालेंगे वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क यही है कि कंपाउंड केमिकली बनेगा फिक्स रेशो पर हमेशा, और मिक्सचर जो है वो किस पर बनेगा, फिजिकल प्रोसेस से बनेगा और वेरिएबल रेशो पर बनेगा।